हेलो। है। हेलो। है। सर स्टार्ट करके क्लास खुद गायब हो गए। सर
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, जनाब स्टूडेंट, सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक और आप लोग इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। और ज़रा मुझे ये बता दीजिएगा बेटा कि कुड यू लेट मी नो कि हम जो बर्टन रसल के इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, किस पैराग्राफ पर हमने एंड किया था ताकि मुझे आसानी हो जाएगी। तो पैराग्राफ नंबर और स्लाइड नंबर मुझे बता देंगे। 19 है, 20 है, स्लाइड नंबर और पैराग्राफ नंबर, ताकि हम वहां शुरू करें। चैप्टर जरा समझने वाला है, आप जानते हैं इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको जरा समझाना बहुत बहुत जरूरी है, बड़ा अहम चैप्टर है। जरा मुझे जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, सेकंड है पेज नंबर 20 और सेकंड लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हम इसको ये 20 सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो है वो ये वाला होगा हमारा। ठीक है, ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। अच्छा, जो ब्रेटन रसल जो हमें कह रहा है उसको हमने पढ़ना है। जी, 24th पैराग्राफ, 4 लाइन। अच्छा, 4 लाइन ये यहां से, ठीक है, यहां से हमने छोड़ा था। ठीक है, ठीक है, जरा मैं इसको यहां से लेता हूं, यहां से ले रहा हूं, आप लोग सुनिएगा। आई डोंट विश, मैं नहीं चाहता, ये राइटर कह रहा है, आई डोंट विश टू सी देम वाइप्ड आउट। मैं नहीं चाहता, मुझे खौफ है सफाई, आई फियर हैपनिंग इन चाइना, मुझे खौफ है कि सफाया हो जाए। मैं नहीं चाहता सफाया हो जाए, वाइप आउट का मतलब खत्म हो जाए, सफाया हो जाए। सिविलाइजेशन का इन एशिया, तो मैं नहीं चाहता कि सफाया हो जाए, वाइप आउट एज आई फियर इज हैपनिंग इन चाइना, और ऐसा हो रहा है, चाइना में भी ऐसा हो रहा है, बाय अ डिग्रेड फॉर्म ऑफ वेस्टर्न कल्चर, यानी घटिया, डिग्रेड का मतलब घटिया फॉर्म ऑफ वेस्टर्न कल्चर। मैं कह रहा हूं कि घटिया तरीन मगरिब के कल्चर को तबाह कर रही है, खत्म कर रही है चाइना के कल्चर को। मैं नहीं चाहता कम्युनिज्म, दो इज नॉट वाइडली रिकग्नाइज। हाँ हाँ, कम्युनिज्म, इश्तराकियत, इसको उर्दू में कहते हैं इश्तराकियत, एक निजाम था, ठीक है, एक निजाम था कम्युनिज्म। दो अगरचे दिस इज नॉट वाइडली रिकग्नाइज, वाइडली का मतलब बड़े पैमाने पर, आज इसको बड़े पैमाने पर लोग जानते नहीं है, इधर इन ईस्ट और इन वेस्ट, मशरिक और मगरिब में इसे कोई पसंद नहीं करता, ना कोई जानता है और ना कोई जानना चाहता है और पसंद नहीं करता। इज द मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट virulent virulent form of western imperialism। ये इसका मतलब क्या है कि शहनशाहियत, ये एक मगरबी शहनशाहियत की एक घटिया तरीन, ठीक है, एक घटिया तरीन जो है वो शक्ल है, ठीक है। और विरुलेंट का मतलब मोहलिक, खतरनाक, VIR, वायरुलेंट का मतलब मोहलिक, खतरनाक शक्ल है मगरिबी शहनशाहियत की, वेस्टर्न एम्परिज्म का मतलब शहनशाहियत। और मैं ये समझता हूं इट्स फिलॉसफी इज जर्मन एंड इट्स रिगाइम, रिगाइम का मतलब होता है तर्ज हुकूमत, और इसका जर्मन का ये तर्ज हुकूमत है, इज इम्पोज, और ये इम्पोज करते हैं, जान यानी यानी जबरदस्ती, जबरदस्ती इम्पोज करते हैं, लॉगो करते हैं कि तुम भी ये करो, बाय मिलिट्री फोर्स। सख्त जुमला है। यानी कम्युनिज्म, अब सुन लो सब लोग, कम्युनिज्म एक ऐसी बदतरीन शक्ल है, जर्मनी की तर्ज हुकूमत है, जो कि इम्पोज करती है किसके जरिए, फौजी ताकत के जरिए, हमारे साथ मिल जाओ वरना हम तुम्हें तबाह कर देंगे। तो ये यही तो रशिया ने भी किया था, रशिया भी इसीलिए बर्बाद हो गया कि उसने अफगानिस्तान पर भरम में हमला कर दिया और अफगानिस्तान रशिया का कब्रिस्तान बन गया है, समझे। हुआ ये कि यही तो किया था उसने भी, चेचेनिया, इस तरफ अगर आप देखें, अजबाकिस्तान, है ना, ये सब क्या था, ये सब ये तो उसी के अंडर में आ गए थे ना सारे, रशिया के। और रशिया में कम्युनिज्म था, जैसे जर्मनी में,
तो ये बदमाशी करके मिलिट्री ताकत के जरिए लोगों को कर देते कि सारे हम तुम्हारे हक अदा करेंगे लेकिन रहो हमारे साथ। ये तो ज्यादती है, ये तो ज्यादती है। ठीक है, इफ देयर रीअवेकनिंग ऑफ एशिया वर टू टेक द फॉर्म ऑफ सब्जेक्शन टू कम्युनिज्म, अगर इनको महकूम बन के रहना है एशिया को इनका, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। देयर वुड बी लिटिल इन दैट कुड बी वेलकम बाय एनी फ्रेंड ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ सिविलाइजेशन। याद रखना कि एशिया के अंदर, याद रखना, कोई इसे वेलकम नहीं करेगा। तहजीब याफ्ता इंसान, तहजीब याफ्ता लोग इसे कभी भी वेलकम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस्लाम का बेहतरीन निजाम मौजूद है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे यहाँ चाइनीज कल्चर मौजूद है, इसी तरीके से हमारे यहाँ हिंदुइज्म मौजूद है। तो फिर इसे कोई कम्युनिज्म को वेलकम नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा ये अजान हो रही है ना, तो मुझे 10 मिनट दीजिएगा, मैं 10 मिनट बाद आपसे मिलता हूँ, ताकि मैं भी वुजू भी करूंगा, फिर नमाज पढ़ता हूँ जल्दी से। ठीक है, आप भी जरा नमाज पढ़ लें। ठीक है, जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा अब फिर हम दोबारा क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं जनाब। हमने जो आपसे कहा था कि यहाँ हमने छोड़ा था, तो आपको याद है कि ये एक मोहलिक किस्म की फ्रॉम वेस्टर्न है ना। वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है शहनशाहियत, यानी मगरिब की शहनशाहियत की एक मोहलिक और खतरनाक शक्ल है। इसे कोई वेलकम नहीं करेगा, इसे कोई वेलकम नहीं करेगा, इसे कोई वेलकम नहीं करेगा। एंड नाउ अब जरा सुनिएगा, अभी बोलता हूं, अभी बोलता हूं, अभी बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखें यहां पर क्या है। What then should an enlightened and impartial spectator hope as regards to development of Asia? क्या होना चाहिए एक रोशन दिमाग, enlightened, रोशन दिमाग, एक ऐसा शख्स जो रोशन दिमाग हो, एंड इम्पार्शल, गैर जानिबदार हो, स्पेक्टेटर, तमाशाई जो देख रहा है, एक देखने वाला, एक देखने वाला, एक देखने वाला गैर जानिबदार रोशन दिमाग शख्स को क्या करना चाहिए, उसे क्या उम्मीद होनी चाहिए एज क्या रिगार्ड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एशिया। एक रोशन दिमाग गैर जानिबदार इंसान क्या सोचे, क्या कहे एशिया की तरक्की के बारे में, क्या सोचना चाहिए, किस तरह उसे उम्मीद लगानी चाहिए एक रोशन दिमाग इंसान को कि एशिया को वो क्या मशवरा देगा। देयर आर समथिंग विच, हाँ कुछ है, विच दो इन मैनी वेज रिग्रेटेबल, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ना जो कि काबिल अफसोस है, रिग्रेटेबल, काबिल अफसोस है। इट इज नेसेसरी टू एक्सेप्ट कंडीशन ऑफ सर्वाइवल इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जिसे हमें जरूरी है कि कबूल करना पड़ेगा एज कंडीशन, बतौर एक ऐसी हालत के ऑफ सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जदीद दुनिया में। जदीद दुनिया में अगर हमें सरवाइव करना है, हमें रहना है, हमें उनके साथ चलना है, तो हमें उन तब्दीलियों को, उन तब्दीलियों को उन्हें हमें उन तब्दीलियों को कबूल करना पड़ेगा जदीद दुनिया में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस इन द ग्रोथ इंडस्ट्रियलिज्म, हाँ सबसे अहम है, सबसे अहम क्या है कि हमें चाहिए एशिया वालों कि इंडस्ट्रीज में आओ, आगे बढ़ो इंडस्ट्रीज के अंदर। द पावर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की ताकत इज अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के शुरू में, वॉज बेस्ड अपॉन वर्चुअल मोनोपोली ऑफ मशीनाइजेशन। हाँ हाँ, आपको पता है 19th सेंचुरी में, इसकी इब्तिदा में, उसकी इब्तिदा में इसकी जो वर्चुअल, वर्चुअल जो उसकी थी, वर्चुअल अमली तौर पर, वर्चुअल का मतलब अमली तौर पर, मोनोपोली का मतलब अजारादारी, अमली तौर पर इसकी जो अजारादारी थी, किसकी, इंग्लैंड की 19th सेंचुरी में, वो मशीन प्रोडक्शन थी। एंड पावर ऑफ रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट, और रशिया की ताकत और अमेरिका की ताकत इन द प्रेजेंट डे, आजकल भी, ड्यू टू देयर सुपरमेसी, इनकी बरतरी है ना इन द रिस्पेक्ट, इसीलिए क्योंकि वो मशीन में आ गए हैं। एशिया में मशीन में आगे है यूनाइटेड स्टेट, आज आज रशिया आगे है, अब तो चाइना भी है, समझ लो। इट इज यूज टू टॉक, यूजलेस टू टॉक, बेकार है अगेंस्ट मशीनाइजेशन। एशिया के लोगों, मशीनाइजेशन के खिलाफ बात करना बेकार है। आज अगर आपको अपना सर्वाइवल चाहिए तो आपको मशीनाइजेशन के अंदर आना पड़ेगा, बिकॉज इट इज सोर्स ऑफ पावर, इसलिए कि ये एक ताकत है। एंड बिकॉज दोज हु लैग बिहाइंड, याद रखना जो पीछे रह जाता है,
याद रखना जो पीछे रह जाता है। अब देखिए मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं यहाँ पे ना। अब मशीनाइजेशन के खिलाफ बात करना बेकार है, बिकॉज इट इज सोर्स ऑफ पावर। ये ताकत का ये ताकत का जरिया है। अगर दुनिया में तरक्की करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। एंड पावर बिकॉज, क्यों? बिकॉज दोज हु लैग बिहाइंड, याद रखना जो पीछे रह जाता है ना मशीनाइजेशन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, हैव डिफिकल्टी हैव डिफिकल्टी इन प्रिवेंटिंग इंडिपेंडेंस। याद रखना उसे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन प्रिवेंटिंग, महफूज करने में, बचाने में अपनी आजादी को। जो लोग पीछे रह गए वो अपनी आजादी को बरकरार रखने में बड़े पीछे रह जाएंगे। When industrialism was new in England, याद रखना एक दौर था जब इंग्लैंड में भी इंडस्ट्री नई नई लग रही थी। इट रोज इंडिगेंट, गुस्से वाले लोग, इंडिगेंट का मतलब गुस्से वाले लोग, प्रोटेस्ट, गुस्से वाले लोगों ने एहतजाज किया ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रदलनेस, है ना, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि ये तबाही है। रदलनेस का मतलब बेरहमी है। ये बड़ी बेरहमी से ये बड़ी बेरहमी से खूबसूरती की तबाही है। हमारे समंदर तबाह हो जाएंगे, हमारे खेत कट जाएंगे, हमारी हरियाली खत्म हो जाएगी, हमारे यहाँ तबाही हो जाएगी, इंडस्ट्री आएगी। तो इंग्लैंड में भी लोग इंडस्ट्री के खिलाफ थे, लेकिन जब उन्होंने परवाह नहीं की वहां के हुक्मरानों ने और वहां इंडस्ट्री दी, और आज वो पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं इसलिए कि उन्होंने इंडस्ट्री को वेलकम किया। जबकि वहां भी टेढ़े लोग थे, है ना, इंडिगेंट, गुस्से वाले लोग थे, उन्होंने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन इसकी परवाह उन्होंने नहीं की। दीज प्रोटेस्ट वर एलोक्वेंटली एक्सप्रेस्ड इन क्रैकल्स पास्ट इन प्रेजेंट। ये किताब का नाम है मेरे बच्चों, कंफ्यूज मत होना। ये क्या है? किताब का नाम है, तो कंफ्यूज मत होना कहीं, ऐसा ना तुम लोग घबरा जाओ, ठीक है? तो ये जहन में रखना कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये इन 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 एहतजाज का जिक्र इस किताब के अंदर मौजूद है, जाके पढ़ लो तो जरा समझ में आना कि ये एक बुक का नाम है, किस किताब का जिक्र किया था बर्टन रसल ने। तो आपने ये किताब का नाम याद होना चाहिए, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है? बट दे रिमेन कंप्लीटली इनइफेक्टिव। कोई फायदा नहीं हुआ, कोई असर नहीं पड़ा, हुकूमत ने अपनी की। आज अच्छा हो गया ना, तरक्की पर हैं वो लोग। दे आर सिमिलरली इनइफेक्टिव इन द प्रेजेंट डे। गांधी गांधी जैसा आदमी, इंडिया का कायदे आजम, समझ लीजिए इंडिया का कायदे आजम, है ना, हमारे कायदे आजम और वो वहां का कायदे आजम। गांधी इन स्पाइट का मतलब इसके बावजूद, ऑफ हिज इमेंस, इमेंस का मतलब होता है बेइंतहा, इन्फ्लुएंस का मतलब असर, यानी गांधी बेइंतहा असर रखता था ओवर इस कंपेटिटर्स का मतलब अपने अपने लोगों पर, अपनी जनता पर, अपनी आवाम पर बड़ा असर था उसका, लोग उसे पसंद करते थे। जैसे हम कायदे आजम को करते हैं वैसे ही वो उसे करते थे। वॉज टोटली अनेबल, नाकाम हो गया, टू रिस्टोर, इस लायक नहीं रहा वो दोबारा से चलाने के लिए, रिस्टोर द स्पिनिंग व्हील। इन स्पिनिंग व्हील का मतलब होता है, अब देखो व्हील का मतलब चक्की, पहिया, स्पिनिंग, बेसिकली यहां पर स्पिनिंग व्हील से क्या मुराद है? स्पिनिंग व्हील से मुराद है कि अपनी इंडस्ट्री का पहिया चलाने में नाकाम हो गया। उसने कहा इंडस्ट्री खोलो, जनता ने बोला पागल है, हमारे खेत कटवाएगा, पागल है, इसे क्या हो गया, इन्हें इन्हें पता नहीं क्या हो गया। तो पता चला बावजूद इसके कि ही वाज एमिनेंस, बहुत ज्यादा, है ना, ही हैड इमेंस इन्फ्लुएंस ओवर हिज कंपेटिटर्स। कंपेटिटर्स का मतलब यानी अपने हमवतन लोगों पर असर था उसका, लेकिन इसके बावजूद इंडस्ट्री का पहिया चलाने में नाकाम हो गया। यहां तक समझ में आया? जरा मुझे सब बता दो चैट के थ्रू।
जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। यार सॉरी ये चैप्टर थोड़ा बोर है, लेकिन मैं क्या करूं, ये पेपर में इतना आता है, मैं क्या बताऊं। जान नहीं छूटेगी इससे जब तक पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, वरना हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। लिखा है आगे सुनो, मशीन प्रोडक्शन, मशीन की प्रोडक्शन एंड साइंटिफिक टेक्निक और साइंसी टेक्निक जनरली आमतौर पर इज बाउंड टू प्रिवेल, पाबंद होती हैं बचाने के लिए, बचा लेती हैं। वेरेवर देयर इज सफिशिएंट सिविलाइजेशन टू मेक इट पॉसिबल, जहां पर भी मुनासिब तहजीब होती है, याद रखना, जहां पर तहजीब होगी वो इसको मशीन प्रोडक्शन को बचाएंगे, उसको उसको वो उसकी पाबंदी करेंगे और उस पर चलाएंगे उसको, वो कभी इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। द मोस्ट सिनिस्टर, हाँ एक बात है, जैसे हर चीज के मुस्बत और मनफी पहलू होते हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इसी तरीके से मशीन के भी नेगेटिव पॉजिटिव हैं, इंडस्ट्रीज के भी नेगेटिव और पॉजिटिव हैं। अब इसका नेगेटिव पहलू बता रहा है, पहले पॉजिटिव, ये पहले पॉजिटिव लेकिन अब नेगेटिव। कौन सा? द मोस्ट सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब होता है मनहूस, एप्लीकेशन मतलब इत्तलाक, यानी इसका सबसे बुरा इस्तेमाल जो हुआ है ना ऑफ साइंटिफिक टेक्निक के अंदर इज अ रिगार्ड टू वेपन्स ऑफ वॉर, है ना भाई। यानी हुआ क्या, सबसे बुरा ये हुआ कि इंडस्ट्री के अंदर क्या होने लगा, असलहा बनने लगा जंग का। ये बड़ा मनहूस किस्म का काम हो गया इत्तलाक इसमें, ये नहीं होना चाहिए था भाई। इंडस्ट्री से तो कार लगाओ, फैक्ट्रियां बनाओ, बिल्डिंगें बनाओ, तरक्की करो, लेकिन अगर असलहा बनाने लगे तो वो ये भी बहुत हुआ ना, फिर तो ये भी बहुत हुआ, जो कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। आगे चलते हैं। द मस्ट बी फेयर, जरूर हमें खौफ है दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ एशियन कंट्रीज विल ब्रिंग एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ह्यूमन एनर्जी डिवोट टू वॉर। लो भाई, डिवोट टू वॉर का मतलब होता है कि जंग में न लग जाए कहीं, है ना, अपनी ताकत। मुझे खतरा है कि ये एशिया वाले बड़े टेढ़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग कहीं अपने आप को इधर लगा लें जंग के लिए, असला बनाने में, और फिर वो हम पर ही चलाएं। और ऐसा ही हो रहा है ना प्यारो, ऐसा ही हो रहा है ना। और मे वी ब्रिंग एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ह्यूमन एनर्जी, समझ में आ रही है। और मे वी होप दैट, या फिर हमें उम्मीद होनी चाहिए दैट द न्यू इन्फ्लुएंस ऑफ एशिया इन वर्ल्ड विल बी थ्रोन ऑन द साइड ऑफ पीस। हाँ, या तो फिर ये होगा कि, या तो ऐसा होगा कि जनाब अपने आप को थ्रोन ऑन, यानी ज्यादती करेंगे ऑन द साइड ऑफ पीस, और अगर वो ऐसा करेंगे तो ज्यादती करेंगे, मेरा ख्याल है। तो आई थिंक इट इज टू अर्ली टू हैव एन ओपिनियन। अगर वो असले की दौड़ में आएंगे तो ज्यादती करेंगे, मशीन को इधर इस्तेमाल करेंगे, ज्यादती करेंगे, लेकिन मैं पहले से क्यों कह दूं ओपिनियन, मैं अभी इतनी पहले कैसे कह दूं, उन बेचारों को तो कुछ मिला ही नहीं एशिया को अभी तक, सारी बदमाशी तो मगरिब की। ये उस वक्त की बात कर रहा है, वो उस वक्त की बेटा, हाँ उस वक्त की। आज हम भी कम नहीं है प्यारे। as to what likely to happen in this respect, हाँ ऐसा तो होता है ना इस तरह के कामों में, भाई हम ही तो सिखाएंगे उन एशिया वालों को, है ना, है ना। बट इट्स नॉट टू अर्ली टू हैव एन ओपिनियन एज टू व्हाट इज डिजायरेबल। हाँ मगर क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, या जो डिजायरेबल हो, उनकी मर्जी मंशा, ये तो अंदाजा हो ही जाएगा हमें देखकर, लेकिन वो करें या ना करें ये तो उनकी मर्जी है ना। the organization of the the organization of the world into two vast block, दो मुख्तलिफ दो मुख्तलिफ ब्लॉक में बटी हुई है दुनिया, है ना। दुनिया दो, अमेरिकन ब्लॉक, रशियन ब्लॉक उस वक्त, आज अमेरिकन ब्लॉक, चाइनीज ब्लॉक, है ना। समझ में आ रही है ना आपको। तो दुनिया जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, बदमाशों के दो इलाके हैं, बदमाशों के दो इलाके हैं फॉर एग्जाम्पल। तो है तो बुरा, है तो बुरा,
लेकिन बहरहाल filled with the bitter hostility, bitter तल्ख दुश्मनियों में। हॉस्टिलिटी का मतलब यहाँ पर है मुखालफत, शदीद मुखालफत में बटी हुई है एक दूसरे की, एक ब्लॉक खिलाफ है दूसरे के। अच्छा तुम लोग एक सवाल करो मुझसे कि पाकिस्तान किस ब्लॉक में आता है? पाकिस्तान पाकिस्तान मैं तो पाकिस्तानी हूँ, खुल के बता रहा हूँ, पाकिस्तान दोनों ब्लॉक से खेलता है। कभी दोस्ती करता है अमेरिका से और फिर चाइना हमारा पक्का दोस्त, समझ गए ना? दोनों तरफ खेलता है विकेट के, जो कि अच्छा है, सही है। ईच अदर इट डिजास्टर, जो कि तबाहकुन है, कह रहा है कि दुनिया दो हिस्सों बटी हुई है, शदीद दुश्मनी के हिस्से में एक दूसरे के साथ, जो कि तबाही है दुनिया के लिए। दिस एक्सटेंस ऑफ स्टेट, है ना, दिस एक्सटेंस ऑफ स्टेट। एक्सटेंस से क्या मतलब है? वजूद होना। ये वजूद, ये हालत, नॉट बिलोंगिंग टू ईच अदर ब्लॉक, इज टू बी वेलकम सिंस। हाँ, ये मैं समझता हूं कि ये इनका वजूद, इस हालत का कि वो किसी से ताल्लुक ना रखें, ईदर ब्लॉक इज टू बी वेलकम सिंस, इसे तो वेलकम किया जाना चाहिए। हाँ, एशिया को चाहिए वो किसी के साथ ताल्लुक ना रखे, है ना, न्यूट्रल रहे। इट गिव्स सम मोर होप दैट इफ थर्ड वॉर ब्रेक्स आउट, है ना, इससे फिर क्या होगा? इट गिव्स सम होप दैट, फिर क्या होगा? दुनिया की तीसरी जंग शुरू हो जाएगी अगर कहीं हिस्से में गए तो। अ पोर्शन ऑफ मैनकाइंड विल escape इट्स हॉरर, खत्म हो जाएगा इसकी तबाहियों से, इसकी खौफ से, इसकी तबाहकुन यानी तबाहियों से, तबाहकुन खौफ से पूरी दुनिया का इंसानियत खत्म होके रह जाएंगी। आई थिंक एशिया शुड सीक टू प्रिजर्व, मैं समझता हूं, मशवरा दे रहा है, मशवरा दे रहा है। सवाल में क्या आएगा? उसने एशिया को क्या मशवरा दिया था? व्हाट डिड बर्टन रसल सजेस्ट टू द एशिया? एशिया को क्या कहा उसने? है वजूद, सर द एक्सटेंस से दोबारा समझाएं, दोबारा समझा रहा हूं मेरे बच्चे, सुन लो भाई, दोबारा समझाता हूं। कहें तो कहें तो इस चैप्टर की पहली लाइन से शुरू कर दूं दोबारा, ठीक है? ठीक है, देखिए अब सुनिएगा। द एक्सटेंस, द एक्सिस्टेंस का मतलब, एक्सिस्टेंस का मतलब बेसिकली है वजूद ऑफ स्टेट, इनका वजूद, इन रियासतों का, कि किसी भी एशिया के लिए में है। मैं कह रहा हूं कि किसी से ताल्लुक ना रखना, एशिया वालों, अपने वजूद को, हालत को किसी से ना जोड़ना। ना इधर के, अबे दो लोगों में झगड़ा हो जाए तो पट्टी पकड़ना चाहिए ना, साइड में हो जाओ। ईदर टू ब्लॉक इज वेलकम सिंस, लोग इसको वेलकम करेंगे, तुम बच जाओगे, दोनों तरफ खेलो। इट गिव्स सम होप दैट, फिर क्या होगा? अगर फिर क्या हो गया, अगर कहीं पट्टी नहीं पकड़ोगे तो फिर तो जंग छिड़ेगी। इफ थर्ड वर्ल्ड बिगन्स आउट, है ना, तीसरी जंग अजीम शुरू शुरू हो जाएगी। अ पोर्शन ऑफ मैनकाइंड विल escape इट्स हॉरर, एक बहुत बड़ा हिस्सा इंसानियत का तबाह हो जाएगा, स्कैप साफ हो जाएगा। इस खौफनाक जंग से अगर ऐसी छिड़ पड़ी, तीसरी जंग अजीम छिड़ गई। समझा देता हूं और समझाता हूं। फर्ज करो कि अमेरिका साथ देता है हिंदुस्तान का, हमारा साथ देता है चाइना, तो दोनों ब्लॉक में जब झगड़ा होगा तो पूरी दुनिया में आग लगेगी नहीं लगेगी? आधी दुनिया हिंदुस्तान का साथ देगी, आधी दुनिया हमारा साथ देगी, तो लड़ाई तो शुरू हो गई। तो लिहाजा एशिया वालों, इससे बचो। अल्लाह करे आपको समझ में आ गई हो, मेरे जीते जी समझ में आ जाए, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं बेटा। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? हाँ शाहजेब, अब समझ में आ रहा है इतना? बता दो बेटा, खाली हाँ हाँ लिखे जा रहे हो। अच्छा, शक पड़ गया, ठीक है। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर शाहजेब, जबरदस्त जबरदस्त भाई, जबरदस्त। आगे चलता हूँ भाई शाहजेब भाई, हाँ ठीक है। आई थिंक एशिया शुड सीक टू प्रिजर्व, इसको अपनी, इसको इसको बचा के रखना चाहिए एशिया को। क्या चीज? व्हाट हैज बीन द वैल्यू, वाह भाई वाह,
एशिया वालों अपनी वैल्यू को बचा के रखो, अपनी कदरों को, वैल्यू का मतलब कदर, अपनी कदरों का ख्याल रखो। इट्स ऑन ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन, अरे तुम्हारी अपनी रिवायती तहजीब है, इसको संभाल के रखो, अंग्रेजों की नकल ना करो, मगरिब की नकल मत करो। एंड शुड नॉट अलाउ, किसी को इजाजत मत देना, किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। इट्स सेल्फ टू बी स्वेम्ड बाय, दलदल में पड़ने की, किसी को इजाजत मत दो कि इस दलदल में कूदे। स्वयं का मतलब दलदल में, अरे इस दलदल में किसी को तुम्हें धकेलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बाय सम ऑफ द वर्स्ट फ्यूचर, आए बदतरीन फीचर ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग, बदतरीन जो पस मंजर में जो मगरिब का जो जो सोचों की जो जो वहां पे जंगी अजाइम है, उसको, जो कि बदतरीन है मगरिब की सोचें, उसको तुम उसके चक्कर में मत पड़ना और उस दलदल में मत कूद जाना। अंडर द इम्प्रेशन, उसका इम्प्रेशन मत लेना, अपने कल्चर को बचाना, अपनी शलवार कमीज, अपनी टोपी, अपनी नमाजें ना छोड़ना। अच्छा हिंदुओं, तुम अपनी पूजा पाठ में लगे रहना। अच्छा चाइनीज, तुम अपने कल्चर को संभाल के रखना, कहीं अंग्रेजों के चक्कर में, तीन तहजीबें हैं तुम्हारी, बर्बाद ना हो जाना इन तीनों को लेकर। समझ में आ रही है? इम्प्रेशन, दिस इज द ओनली वे टू प्रिजर्व इंडिपेंडेंस, यही एक तरीका है प्रिजर्व, बचाने का अपनी आजादी। एशिया वालों, तुम अपनी आजादी इसी तरह बचा सकते हो। समझ में आ गया बच्चों? ये दोबारा शुरू से शुरू कर दूं? है अच्छा, अब आगे चलता हूं मैं। इट इज ऑफ कोर्स अ trifle observed to speak of in Asia a unity. जबरदस्त, जबरदस्त। It's a trifle absurd to speak of Asia as a unity. मैं पढ़ता हूं, हाँ मेरे साथ साथ रहना, जरा तवज्जो रखना। कहता है इट्स ऑफ कोर्स, यहां से पढ़ता हूं, इट्स ऑफ कोर्स अ ट्राइफल, बेशक मामूली सी, ट्राइफल एब्सर्ड, फजूल, ये मामूली सी, ट्राइफल मामूली सी, ऑब्जर्व का मतलब ना फजूल, ये बड़ी फजूल सी और बेतुकी बात मालूम देती है ना। बेशक ये बड़ी बेतुकी और फजूल सी बात लगती है टू स्पीक एशिया एज अ यूनिटी, कि एशिया की यूनिटी, ये तो बड़ा फजूल सी बात लगती है, ये कैसे मुत्तहिद होंगी, तो आपस में लड़ते रहते हैं। एंड ओनली अपोजिशन टू वेस्टर्निज्म हैज कॉज्ड पीपल टू थिंक, सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन, मगरिब की शहनशाहियत, वेस्टर्न imperialism, मगरिब की शहनशाहियत हैज कॉज्ड पीपल टू थिंक इन दिस टर्म। हाँ हाँ, एशिया के लोग इकट्ठा हो नहीं सकते, ये बड़ी मामूली सी फजूल सी बात लगती है। लेकिन हाँ, एक ही ऐसी चीज है कि वो ये सोचें कि मगरिब की नफरत में, अगर मगरिब के लिए वो सोचें इनकी शहनशाहियत के खिलाफ, तो फिर ये एक हो सकते होंगे। दिस टर्म एंड एशिया कंटेन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, अरे दुनिया की आधी आबादी हमारे एशिया में रहती है भैया, सुन लो, तो दुनिया की आधी आबादी एशिया में रहती है। एंड द लेस थ्री वेरी डिस्टिंक्ट, और तीन, डिस्टिंक्ट का मतलब साफ, क्लियर, सिविलाइजेशन है यहाँ पर, तीन तहजीबें हैं यहाँ पर। कौन कौन सी? इस्लाम, इंडिया एंड चाइना, है नहीं है यहाँ पर? तो तीन किस्म की हमारे पास चीजें हैं। अरे भाई एशिया वालों, तुम्हारे पास तो तीन किस्म की तहजीबें हैं, तुम लोग किस चक्कर में पड़े हुए हो, क्यों नकल करते हो? तुम्हारे पास तो तीन किस्म की तहजीबें हैं, है ना? कौन कौन सी? कौन कौन सी है हमारे पास? इस्लाम है, तुम्हारे पास इस्लाम है, इंडिया है। इंडिया की तहजीब भी बड़ी पुरानी है, क्यों? जब हाबील को कत्ल किया काबिल ने, काबिल ने कत्ल किया हाबील को, अपने भाई को, सगे भाई को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे। तो जो कातिल की जो नस्लें थी, जो बुतों की पूजा में लगी रही, फिर वो जब वादा ला शरीक के पैगामात पैगंबरों की शक्ल में आने लगे, तो उनकी नस्लों ने हिजरत करके इंडिया की तरफ रुख किया, तो इसीलिए वहां बुतों की पूजा की जाती है। तो लिहाजा मैं
उसे सही नहीं कह रहा, सही नहीं कह रहा, सही नहीं कह रहा, मगर ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इंडिया की तारीख बहुत पुरानी है। ऐसी बात नहीं है कि वो नई है, बहुत पुरानी है। इसी तरह चाइना और इस्लाम के तो मानने वाले तुम लोग हो, हम सब हैं। तो 3 तारीखें तुम्हारी पुरानी हैं, that differ from the each other just as much they differ from the civilization of क्रिश्चियन। यानी तुम लोग 3 मुख्तलिफ कल्चर हो भाइयों, तुम लोग नकल क्यों कर रहे हो? तुम तो इतने मुख्तलिफ हो आपस में भी, जितना क्रिश्चियन मुख्तलिफ है तुमसे। and there is and there is not the faintest reason। faintest reason से क्या मुराद है? यानी कोई बिलाशुबा कोई वजह तो नहीं है, बिलाशुबा। faintest reason का मतलब कोई शक और शुबे की रीजन की गुंजाइश तो नहीं है। टू एक्सपेक्ट दैट ऑल द एक्ट इन यूनिज्म, तो इसमें कोई शक तो नहीं है कि कोई यूनिज्म, यानी यूनिज्म में कोई शक तो नहीं है। तुम अपने अपने कल्चर में रहो, अपनी अपनी कम्युनिटी में रहो, लेकिन मगरिब की नकल मत करना। व्हाट इज टू बी होप इज नॉट। अब क्या उम्मीद लगाएं? नॉट एन इंडोएर, नॉट एन इंडोएर आफ्टर कल्चरल और पॉलिटिकल यूनिटी। कि हम कोशिश नहीं करेंगे कि एक दूसरे का साथ सियासी और कल्चर के तौर पर हम यूनिटी का मुजाहरा करें, हमें उसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। बट डिटर्मिनेशन, मगर एक इरादा तो है, एक तहिया है, एक इरादा है, टू अपहोल्ड इंडिपेंडेंस एट होम एंड टू रिस्पेक्ट इट एल्सवेयर। हाँ, हमें चाहिए कि हम इसको पकड़ के रखें, अपनी आजादी को, अपने अपने अंदाज में, अपने इदारों के साथ, अपने इरादों के साथ। एंड व्हेन आई स्पीक, जब मैं कहता हूं ना आजादी, सुनिए बड़ा काम का जुमला है, जब मैं कहता हूं ना आजादी, आई एम नॉट थिंक ओनली पॉलिटिक्स, मैं सियासी आजादी की बात थोड़ी करता हूं, बट ऑल्सो कल्चर। क्या बात है यार, मैं कहता हूं कि सियासी आजादी नहीं, बल्कि कल्चर की भी आजादी होनी चाहिए। यानी इंसान अपने कल्चर में जिंदा रहे। एशियन कल्चर अलग होना चाहिए, वेस्टर्न कल्चर अलग होना चाहिए। हर एक को जिंदा होने का, जिंदा रहने का अपने कल्चर में इख्तियार होना चाहिए। इज रिग्रेट danger of the much cultural uniformity। No great civilization has ever been cosmopolitan। अच्छा, कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है बिलोंग टू ऑल। कॉस्मोपोलिटन का मतलब क्या है? कॉस, फिर सुन लीजिए इसका प्रोनाउंसिएशन, कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है कि बिलोंग टू ऑल। याद रखना, नो ग्रेट सिविलाइजेशन, कोई बड़ी तहजीब हैज एवर बीन कॉस्मोपोलिटन का मतलब सबसे ताल्लुक नहीं रखती। याद रखना, सबकी अलग अलग तहजीब होती है, तो हम आखिर मगरिब की तहजीब को अपनाते क्यों हैं? समझ में आ रही है आपको? हमें चाहिए कि हमें वो मशवरा दे रहा है, देखो अंग्रेज हमें मशवरा दे रहा है कि हमारी नकल ना करो, हम तो बहुत घटिया तहजीब है हमारी, तुम तो आला तहजीब के मानने वाले हो, तुम्हारे इस्लाम है, तुम्हारे हिंदुइज्म है, तुम्हारे चाइनीज है, तुम लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ जरूर हो, जैसे हम क्रिश्चियन मुख्तलिफ हैं, लेकिन कोई भी आला तहजीब कभी सबकी थोड़ी होती है। सब अपनी अपनी तहजीब के दायरे में चलें। अब समझ में आ रही है आपको? ये मैं ये स्लाइड, इसके बाद क्या लिखा है कि मॉडर्न कॉस्मोपोलिटिज्म, जदीद, ये जदीद, और ये ऑल टू ऑल, देसीपन। हम हमारा जदीद और ये देसीपन, ये वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं, यहां जो फिट हो रही है वो बता रहा हूं। ये जदीद और देसीपन यानी पुराना, हमारी जदीद और पुरानी ये देसीपन। अच्छा चलो मैं यही रोक देता हूं, ठीक है? अमीन, मेरे बेटा अमीन, तुम्हारा नाम बड़ा प्यारा है अमीन, है ना? तुम तो अमीन का मतलब ईमानदार हो, अमीन हो तुम। तो भाई सुनो भाई, ठीक है? तो अब चूंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो यहां से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है अमीन, जज़ाकल्लाह। फिर यहीं रोक रहा हूं सबके लिए, ठीक है? दुआओं में, यहां तक तो समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आया? जी जी, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।